प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। एक तस्वीर तो यह है जब नरेंद्र मोदी जी देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में महंगाई का विरोध जताने के लिए टमाटर महंगे हो रहे हैं, 150 रुपए के पार तक टमाटर चला गया है। उसका विरोध जताने के लिए 2 बाउंसर रखे गए और इसमें सपा का एक कार्यकर्ता शामिल है। लेकिन इस घटना के बाद में, ये जब वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद में इस दुकानदार के ऊपर केस हो गया है। इस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और सपा का जो कार्यकर्ता है वो भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। यह बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात जो है वो ये है कि इसमें 295, 153 और 505 की धारा लगा दी गई है। ये धाराएं कब लगती है मालूम है आपको? आगे डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं। ये धाराएं ऐसी हैं जिसके तहत आदमी को जो है वो जेल में डाला जा सकता है और उसको जो है 2 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का जो है प्रावधान है इसमें। गजब है ना साहब। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अब ये जो बाउंसर खड़े किए हैं, विरोध के स्वरूप खड़े किए हैं, यहां पर इन बाउंसरों के पास में कोई हथियार यहां इन तस्वीरों में तो कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ना जाने क्या ऐसी वजह है कि पुलिस ने जो है 295, 153 और 505 का मुकदमा जो है इनके ऊपर दायर कर दिया। इतनी गंभीर धाराएं अपने आप से लगा दी गई होंगी, किसी ने कहा होगा, किसी से विचार विमर्श किया होगा। ये क्यों लगाई गई? अब मैं इनकी धाराओं का मतलब बताता हूं। ये देखिए आप, इन धाराओं का मतलब क्या है। ये जो यहां पर लगाई गई है धारा 295, 153 और 505। तो सबसे पहले 295 देखिए। ये 295 तो सिद्धू मूसेवाला के गाना था ना, जिसमें सच बोलूंगा तो 295 लगेगी, तो वो आपको याद होगा। अब 295 जो है इसमें लगी है आईपीसी की धारा 295। ये आईपीसी की धारा 295 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के लोगों की पूजा स्थल या किसी पवित्र वस्तु को तोड़ने का अपराध करता है तो न्यायालय कोर्ट के द्वारा उसे दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये गूगल से मैंने निकाली है। बताइए आप, ये कमाल की बात है। ये टमाटर में वो जो विरोध जताने के लिए बाउंसर रखे थे, उससे आपको लग रहा है कि इनमें से किसी भी चीज, किसी धर्म के लोगों की पूजा या कोई पवित्र वस्तु। अब टमाटर जो है उसकी पूजा कौन करता है? टमाटर से क्या समझ से परे है ये बात। आगे देखिए 153A क्या कहती है, सुनिए। आईपीसी की धारा 153A जो है वो कहती है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक की कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब बताइए टमाटरों में जो है ये क्या आ गया? टमाटर में कौन सा जन्म स्थान, जाति हो गई, समूह हो गया, भाषा हो गई, समझ से परे है। अब आगे देखिए 505 की 2, ये यहां पर लगे 505(2). 505(2) क्या कहती है? ये कहती है कि पूजा स्थल, ये समझ से परे है। ये पूरा कहानी क्या है, क्यों आखिरकार लगी है, कहीं पर स्पष्टीकरण है भी नहीं कि इन धाराओं को लेकर के धाराएं ये क्यों लगाई गई है। जन समूह में, पूजा स्थल आदि में, किसी जन समूह में जो धार्मिक पूजा या कर्म करने में लगा हुआ है, उन्हें कोई व्यक्ति आपत्तिजनक भाषण या बयान के माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, दोषी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। इसमें 5 साल तक की सजा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। समझ से परे है कि टमाटर का विरोध करने के ऊपर आपको यह झेलना पड़ सकता है। अब इसमें कुछ वो लेकर के, हथियार लेकर के बैठे थे, नहीं बैठे थे, ये स्पष्टीकरण जो है दिखा नहीं मुझे। कई खबरें देखी लेकिन ये नहीं पता चला कि ये धाराएं जो है क्यों लगाई गई है। अब देखिए इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा है, लोगों का भी गुस्सा जो इस पर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष जो है उसके लिए भी जगह ना हो,
स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए भी स्थान न हो, जगह न हो, तो समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का यह हाल है तो बाकी के देश में क्या हाल होगा। यह सवाल वाकई वाजिब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, चलिए कोई दूर दराज का क्षेत्र है, कहीं मान लीजिए कि कोई गोंडा बहराइच का आपको देखेंगे कि कोई ऐसा दूर दराज का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कोई झारखंड का है, जिसमें जो है वो लगता है कि कोई दरोगा जो अपनी दबंगई दिखा दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर जिस भी अधिकारी की तैनाती होती होगी तो अधिकारी जो है वो चौकन्ना होकर के, सचेत होकर के काम करता होगा, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ एक्शन लेगा, वहां पर जो भी कुछ घटना होगी तुरंत मीडिया में जाएगी। और यह घटना तो कल से वायरल है, ये घटना से तो कल से जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है। अब समझ में नहीं आता कि ये धाराएं किस वजह से लग गई हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताइए कि धाराएं जो है ये वाजिब है या नहीं है। अब देखिए यहां पर उत्कर्ष सिंह है, पत्रकार है, इन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं पत्रकार की खबर है कि सब्जी वाले और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता अजय फौजी फरार है। सरकारें तंज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लानत है। ये लाइन देखिए आप कि सरकारें जो है वो ऐसी हो गई है कि तंज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लानत है। ये संभवतः लग रहा है कि ये अजय फौजी है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन चूंकि इसके गले में थोड़ा पटका है इसलिए। कल मैंने खबर दिखाई थी और कल जब ये खबर आई थी तो बहुत हद तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये अजय फौजी जो है सपा का कार्यकर्ता है। तो मैंने भी कल जब ये खबर बताई तो उसमें नहीं बताया था कि ये अजय फौजी है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि ये अजय फौजी है, ये फरार चल रहा है, सपा का कार्यकर्ता है। और संभवतः ये जो है दुकानदार है और इसका बेटा होगा जिनको जो है गिरफ्तार किया गया है। अब समझ से परे कि ये क्यों हो रहा है। मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं, कुछ खबरें आप देखिए और आप जो है वो आप बताइए खबरें देख करके कि वाकई जो है वो अब इन लोगों के साथ क्या होगा। इन लोगों को भी जो है समय से पहले अपना जो ये स्कीम वगैरह बंद कर देनी चाहिए। ये क्या स्कीम चलाई, ये दुकानदार ने स्कीम चला दी कि मोबाइल लोगे तो मोबाइल के ऊपर 2 किलो टमाटर फ्री मिलेगा। अगर आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के ऊपर 2 किलो टमाटर जो है फ्री मिलेगा। अब कायदे से इस दुकानदार को फटाफट ये स्कीम जो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर टमाटर के ऊपर जो है वो इतना हंगामा, एक जो है वो प्रोटेस्ट था। अब हो सकता है कि ये भी कोई बदनाम करने की कोई जो साजिश कर रहे हो टमाटर को, टमाटर की भावनाएं हाथ हो जाए, मालूम नहीं क्या हो रहा है। और इसलिए इन लोगों को भी जो है अपना बंद कर देना चाहिए या बदल देनी चाहिए टैगलाइन। आप देखिए मीडिया कितनी हमारी जो है वो अच्छी है, कितनी बढ़िया है, कितना ताली बजाने के लिए दिल करता है मीडिया। ये आज तक चैनल की 2 खबर है। क्या कहती है आज तक चैनल की खबर? आज तक चैनल की यह खबर जो है वो 12 नवंबर 2019 की खबर है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। टमाटर के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कीमत जान करके होश उड़ जाएंगे। ये जो है वो आज तक चैनल की खबर है 2019 की। अब देखिए यहां पर जो है जो अब हमारे यहां पर टमाटर महंगे हुए तो फिर क्या लिखा जा रहा है, किस तरह की खबर बनाई जा रही है। कभी टमाटर, कभी जहर माना जाता था टमाटर, जानिए इसका पूरा इतिहास। अब लोगों को बताया जा रहा है साहब टमाटर मत खाओ, टमाटर खाने से किडनी हो जाएगी, पत्थर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कभी जहर बनाया जाता था, कभी ये होता था, पता नहीं क्या क्या कहां से उठा करके ले आएंगे। पाकिस्तान में टमाटर महंगे हो जाएं तो हमारे यहां पर जो है वो मीडिया वालों के टमाटर भी महंगे हो जाते हैं। लेकिन अब टमाटर महंगे हो रहे हैं तो अब उनके टमाटर महंगे नहीं हुए हैं। अब वो बता रहे कि टमाटर से नुकसान क्या क्या है। गजब है। आगे देखिए, इनका तो अब क्या ही कहें, ये सुरेश चौहान के, इनको तो अब क्या ही कहें। ये कह रहे हैं कि टमाटर की कीमत अगर महंगी हो रही है तो इसके पीछे इनका खबर देखिए। मुस्लिम व्यापारी और बिचौलियों द्वारा किसानों के टमाटर की जमाखोरी, किसानों को नहीं मिल रहा भाव। पढ़िए सुदर्शन न्यूज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। अब टमाटर महंगे हो रहे हैं, इसमें भी इन्होंने मुसलमान खोज लिया है कि टमाटर मुसलमानों की वजह से महंगे हो रहे हैं। मुस्लिम व्यापारी जो हैं और बिचौलियों द्वारा जो है वो टमाटरों की जमाखोरी। अब देखिए ये बात हो सकती है कि कहीं पर कोई जो है वो अब्दुल नाम का कोई व्यापारी हो, मुस्लिम व्यापारी हो,
और हो सकता है कि अब्दुल नाम के मुस्लिम व्यापारी और कोई और जो है वो वहां पर और लोग हों जो जमाखोरी कर रहे हो, उसकी वजह से जो है हो सकता है कि टमाटर के दाम जो है बढ़ रहे हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ेंगे। टमाटर के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसके कई सारे कारण होते हैं। पहला यह है कि जो फसल है वो खेतों में हो ना, जैसा कल मैंने आपको दिखाया खबर के अंदर डिटेल में कि इस बार जो है मई के अंदर और अभी मई के अंदर 2-2 रुपए किलो तक टमाटर बिका है, और वो टमाटर किसी ने खरीदा नहीं सही कीमत के ऊपर, इसीलिए 2 रुपए के किलो जो टमाटर था वो किसानों ने बेचा नहीं, वो टमाटर सड़कों पर फेंक दिया क्योंकि उनकी लागत नहीं निकल रही थी। कल मैंने आपको डिटेल में आपको ये खबर बताई है। तो पहला, अगर कोई चीज बढ़ती है, किसी चीज के दाम बढ़ते हैं, तो ये होता है कि या तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा एकदम से अचानक से हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई ये अफवाह फैला देता कई बार कि टमाटर खाने से जो है ये हो रहा है वो हो रहा है, टमाटर खाना कुछ अच्छा बता देते हैं। मान लीजिए एक बार कोरोना के समय पे या कोरोना से पहले जो है वो नमक को लेकर के अफवाह उड़ गई थी कि नमक जो है खत्म हो रहा है, नमक 100 रुपए किलो हो जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, और नमक को लेकर के लोग अफवाह के रूप में जो है वो दौड़ पड़े थे। तो या तो किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तब महंगाई बढ़ती है, या किसी चीज की जमाखोरी हो जाए तब महंगाई बढ़ती है। लेकिन टमाटर की जमाखोरी अगर पूरे देश में हो रही है तब समझ में आता है कि हाँ महंगाई बढ़ेगी। वरना अगर कहीं पर कोई एक अब्दुल जो है वो अगर कहीं पर वो कर रहा है, वो जमाखोरी कर रहा है, जमाखोरी का मतलब ये होता है कि आप पहले से स्टॉक करके रख लें, बेचे ही ना, और आप जो है ये सोचे कि ये जब 200 पार हो जाएगा तब बेचेंगे, अभी तो 150 का दाम चल रहा है, अभी नहीं बेचने वाले हैं। तो एक अब्दुल के जो है वो अगर उसको लेकर के आप ये कहें कि मुस्लिम व्यापारी और बिचौलिए, आप उसको लेकर के खबर बना दें तो ये बेतुकी सी बात है। और ये खबर कल मैंने आपको दिखाई थी, कर्नाटक के अंदर जो है वो 2.5 लाख रुपए के टमाटर जो चोरी हो गए। ये महिला है, ये महिला किसान है और ये इनका खेत है। ये कर्नाटक की खबर है, 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। तो ये आखिरकार टमाटर जो है वो महंगा हो रहा है। और केवल टमाटर महंगा है क्या, बाकी सब चीजें सस्ती हैं? ये दरअसल महंगाई है। मान लीजिए कि एक टमाटर अगर महंगा होता और बाकी सब कुछ सस्ता होता तो लोगों की जेब पर उतना असर नहीं पड़ता कि चलिए एक टमाटर ही तो महंगा है, बाकी जो है वो भिंडी है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है, जो भी सब्जी है वो तो सस्ती है, तो चलो छोड़ो कोई नहीं, टमाटर जो है अगर महंगा है तो कोई बात नहीं, टमाटर महंगा ले लेंगे, बाकी तो सब सस्ता ही है। बाकी जो है वो आटा है, चावल है, चीनी है, दूध है, वो भी सस्ता है क्या? आप बताइए, जो रसोई गैस है वो सस्ती है क्या? पेट्रोल डीजल है वो सस्ता है क्या? सरसों का तेल है वो सस्ता है क्या? सब चीज महंगी है। और ऐसे में टमाटर और लाल हो जाए और टमाटर जो है वो और महंगा हो जाए, जो टमाटर 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकता है वो टमाटर अगर 150 के पार चला जाए तो फिर जो है वो खबर बनती है, और फिर जो है विपक्षी पार्टियां भी उसको लेकर के जो है वो हंगामा भी करती हैं। यही जो है वो चलन रहा है, किसी की भी सरकार रही हो। अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी आज यही कर रही होती। स्मृति ईरानी जो है वो सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी जो है बैठती थी, तो क्या स्मृति ईरानी को ये कह दिया जाए कि स्मृति ईरानी जो है वो टमाटर को लेकर के कुछ वो कर रही थी और उनके ऊपर भी 195 295 लगा दिया जाए? तो ये सारी बातें जो है वो आपके सामने है, आप खुद समझिए और खुद बताइए कि कौन यहाँ पर जो है वो राजनीति कर रहा है, कौन आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो 295 और ये लगा करके यहाँ पर लोगों को जो है वो डराने धमकाने की, या वाकई पता नहीं क्या इन्होंने किया है ऐसा कि इनके ऊपर ये धाराएं जो है वो 295 153 505 जो है ये लगाने वाजिब है। आप खुद बताइए, शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जो है वो अपनी समझ बना सकें, लोग सोच सकें और लोग बताएं फिर। और आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये 195 295 153 और 505 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो यहां पर दुकानदार और उसके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या इसको आप सही मानते हैं, वाजिब मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है, क्या इसको सही मानते हैं वाकई आप, या आपको लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा कड़ी कार्रवाई है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं
तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।